हम आपको टोटका बताएंगे। अगर आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल कर लें तो आपकी न सिर्फ आपकी स्किन वाइटनिंग आपकी स्किन वाइटनिंग होगी, वाइटनिंग स्किन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये स्किन वाइटनिंग के अलावा इसका और सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि ये आपके चेहरे को साफ कर देता है। आपके चेहरे पर अगर किसी भी किस्म के दाग वगैरह हों उनसे आपको निजात मिल जाती है। चेहरे को ये क्लींजर के तौर पर काम करता है और चेहरे पर अगर किसी भी किस्म की मैल वगैरह जमा है उसको भी ये साफ कर देता है। अगर आप इसका मुश्किल इस्तेमाल रखें, रोजाना आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो ये आपके चेहरे पर जो निशानात वगैरह हैं या दाग धब्बे हैं उनसे भी आपको निजात दिला देगा। अब हम आपको इस टोटके का बताएंगे। इसके लिए आपको कुकम्बर चाहिए और मिल्क चाहिए। कुकम्बर आप ले, कुकम्बर का 1/3 हिस्सा ले लें, यानी कि एक कुकम्बर का तीसरा हिस्सा आप ले लें। उसको आप छिलका उतार लें और उसे छिलका उतार लेने के बाद आप कुकम्बर को का जो तीसरा हिस्सा है उसको आप ग्राइंडर में डालें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। जब वो ग्राइंड हो जाए तो उसका जो रस बन जाएगा उस रस में आपने 1 चम्मच मिल्क मिला देना है, सिर्फ 1 चम्मच मिल्क। जब वो मिल्क आप उसमें मिला दें उसे अच्छी तरह किसी भी चम्मच वगैरह से मिक्स कर लें। आप मिक्स करने के बाद आप उसे 30 मिनट के लिए चेहरे पर लगा दें। 30 मिनट आप उसे चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद आप अपना चेहरा धो लें। ये नाज़रीन ये बहुत जबरदस्त मिक्सचर है, ये आपके चेहरे को बिल्कुल साफ कर देगा। चेहरा साफ करने के लिए, चेहरे पर अगर मैल कुचैल है उसे बेहतर करने के लिए, अगर मैल कुचैल जमी हुई है उससे निजात के लिए ये बहुत जबरदस्त मिक्सचर है। 30 मिनट में ये आपका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ कर देगा। ये क्लींजर के तौर पर काम करता है। आपकी जिल्द आपका चेहरा चमक जाएगा इसके इस्तेमाल से। नाज़रीन इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच